तो शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो उसकी इंटेलिजेंस होती है आखिरकार वो किन किन चीज़ों से मिलके बनी होती है। फॉर एग्जांपल कि कोई भी अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारा मान लीजिए रोबोट है तो वो कैसे काम कर रहा है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। पेपर में ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आता है, कभी कभी शॉर्ट में आता है, कभी कभी लॉन्ग में आता है। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो जो इंटेलिजेंस होती है वो मेनली 5 चीजों से मिलकर बनी होती है, जिसमें पहला होता है हमारा रीजनिंग, दूसरा होता है लर्निंग, तीसरा होता है परसेप्शन, चौथा होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग और पांचवा होता है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इसको हम लोग अभी डिटेल में देखने वाले हैं और जो पूरी प्लेलिस्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे पहला रीजनिंग होता है। रीजनिंग माने ये कि अगर हम लोग कोई भी ऐसी मशीन बनाने वाले हैं जिसमें एआई का यूज कर रहे हैं तो वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके एनालाइज करके, क्योंकि हमारा मेन मोटिव ही यही होता है किसी भी चीज को बनाने का, चाहे वो एक्सपर्ट सिस्टम हो, चाहे वो रोबोट हो या चाहे वो कोई भी एआई का हो, कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे सॉल्व करे। उसी के हिसाब से हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को करते हैं। उसके बाद होता है जजमेंट। अब उसको वहां पे देखना होता है कि उसे किस तरीके के डिसीजंस लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका फोन है, उसमें कैमरा होता है, तो आजकल सारे कैमरेज में क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब आप लोग ग्रीनरी वाली प्लेस पे होंगे तो वो जो बैकग्राउंड है उसको अच्छा करने की कोशिश करेगा। आप बूके इफेक्ट डालेंगे तो बैकग्राउंड ब्लर करेगा। आप कहीं पे खड़े होंगे कहीं डल जगह पे तो डिम लाइट होगी तो वो अपने आप आपके फेस को इन्हेंस करेगा। तो ये क्या है, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स है जिसको सॉल्व करना है। मतलब अगर वो कोई काम करने वाला है तो एक तरीके से उसको जजमेंट लेना है कि उसे किस जगह पे किस चीज को इन्हेंस करना है और उसको घटाना है। उसी के हिसाब से वो उसको एनालाइज करता है और फिर डिसीजन मेकिंग लेता है और उसको सेट कर देता है। ये एक एग्जांपल था कैमरे के लिए। ऐसे ही हम लोग बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए जैसे वैक्यूम क्लीनर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं तो वो जजमेंट करते हैं कहाँ एकदम कूड़ा कचरा दिखाई दे रहा है, इसको सॉल्व करना, जो ऑटोमेटिक होते हैं। एनालिसिस करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो आजकल तो एडवांस वैक्यूम क्लीनर्स हो गए हैं जो कि मतलब समझ जाते हैं किस एरिया में ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा हो जाता है तो वो पहले जाके वहाँ पे साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। मतलब एक तरीके से लर्निंग हैबिट आ जाती है उनके अंदर। तो मेन प्रॉब्लम मतलब मेन काम क्या होता है रीजनिंग में कि वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, अपने हिसाब से जजमेंट करते हैं और फिर एनालिसिस करके डिसीजन मेकिंग करते हैं। दूसरी चीज़ होती है लर्निंग। वो क्या करते हैं, टाइम टू टाइम वो नई चीज़ों को लर्न करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अगर कोई वैक्यूम क्लीनर जो एआई वाले आते हैं उनमें मान लीजिए एक जगह ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा हो जाता है तो वो खुद एनालाइज कर लेते हैं कि इस प्लेस पे ज़्यादा कूड़ा होता है तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा सफाई पे ध्यान देना है, तो वो बार बार उस जगह पे जाकर जरूर एक बार चेक करेंगे। तो क्या है, वो नई चीज़ों को लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो हमारे एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं या कई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसमें होता है, तो हम लोग जानते हैं बहुत सारा डेटा एवरी डे पर डे आ रहा है। तो वो डेटा को गैदर करते हैं कि जितना डेटा आ रहा है उसको एनालाइज करते हैं कि कौन सा डेटा किस कैटेगरी का है और उसके हिसाब से उसको ग्रुप करके अपने अंदर स्टोर करते हैं ताकि बाद में उनको उससे आसानी हो। और जो हमारे रोबोट्स होते हैं वो भी नई नई चीज़ों को देख के उनको अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक रोबोट है जो पेंटिंग सीख रहा है, उसने काफ़ी हद तक उसको सीख भी लिया है, तो क्या करते हैं कि वो लर्न करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए रोबोट सोफिया जो हमारी थी, वो भी एक बहुत अच्छी रोबोट है। तो उसके बाद क्या होता है, परसेप्शन। परसेप्शन माने होता है समझना। जैसे हम लोग चीज़ों को समझते हैं कि ये हो रहा है तो इसका अंजाम क्या होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम गर्म छूते तो हमें लग रहा है हाँ ये गर्म है, एक हमारे सेंसर्स होते हैं। वैसे ही उन रोबोट्स के अंदर भी क्या होता है, सेंसर्स होते हैं जिससे वो चीज़ों को एक्वायर करते हैं, अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं और सेलेक्ट करते हैं। जब वो चीज़ों को समझेंगे उसी के हिसाब से तो वो डिसीजंस लेंगे। तो एक उनके अंदर जो इंटेलिजेंस होती है वो परसेप्शन की भी होती है और ये परसेप्शन जो होता है ये सेंसर्स के थ्रू होता है। जब हम लोग इसमें एजेंट वाले पार्ट पे आएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, एजेंट्स के बारे में, तब हम लोग इसको बहुत अच्छे समझेंगे क्योंकि वहाँ पे सेंसर्स और एक्चुएटर्स बहुत आते हैं। सेंसर परसेप्शन लेता है और एक्चुएटर जो होता है वो एक्शन लेता है। इस वाले को हम लोग तब ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे।
अगला होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर हम लोग एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका मेन काम ही यही है कि अगर कोई प्रॉब्लम अकर हो रही हो तो उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें। कोई प्रॉब्लम अकर होगी तो उसे सॉल्व कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं कैमरे का ही लेता हूं। अगर मान लीजिए आपका जो बैकग्राउंड ब्लर आ रहा है, बार बार उसे ऑकवर्ड फोकस नहीं बन पा रहा है, तो वो अपने आप उसको फोकस बनाते बनाते एक ना टाइम पे वो उसको सेट कर लेगा। मतलब एक प्रॉब्लम अकर हो रही थी जिससे आपका जो कैमरा है वो फोकस नहीं बना पा रहा था, ऐसा आपने कई बार देखा होगा, तो वो अपने आप उसको बनाने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं हटता हूं आता हूं तो कुछ ना कुछ जूम इन जूम आउट होता है, तो वो अपने आप उसको एडजस्टमेंट कर रहा होता है। फिर होता है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। अब इसको भी लगाया गया है कि आपके जो एआई हैं वो चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड भी कर सकें और बोल भी सकें। आप लोग एलेक्सा देख सकते हैं, सीरी देख सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं। और वो राइट कर सकते हैं वर्बल और रिटन लैंग्वेजेस को भी। आपकी जो चैट बॉक्सेस होते हैं वो इसका एक बहुत सटीक एग्जाम्पल है कि ये लोग वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और इसका जो काम किया जाता है वो किया जाता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के द्वारा। इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इंटेलिजेंस प्रोवाइड कराते हैं कि वो हमारी चीज़ों को, बातों को समझ पाए, जिसमें NLU होता है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और NLG होता है नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। इसका हम लोग का पूरा एक वाइड टॉपिक है जो आगे हमारा कवर होने वाला है और इससे बहुत ज़्यादा मेन क्वेश्चन आता है। तो जो ये हमारा वीडियो था ये मेन इसलिए था कि जब हम लोग एक AI मशीन बनाते हैं या कहीं भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं तो वो ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जिससे इंटेलिजेंस बनी होती है, जिनकी ज़रूरत होती है, तो वो ये 5 चीज़ें होती हैं। अभी मैं साइड में हट जाऊंगा तो आप इसको अपने तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप सो आप मेरी बात को समझ पाएँ और जो मैंने लिखा हो वो आपके लिए ईजी हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं हूं एकांत पाठक, आप देख रहे थे स्टडी विद एकांत पाठक यूट्यूब चैनल और पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप इसको पॉज मार के अपने तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं।